खरबूज की खेती, मस्क मेलन फार्मिंग। खरबूज की खेती कब और कैसे करना चाहिए, जो बीमारी आती है उनका इलाज क्या है, अधिक उत्पादन के लिए कब और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए, 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है, लाइफ साइकिल क्या है, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ किसान भाइयों बेस्ट वैरायटी जिनकी उपज उत्पादन बहुत अच्छी है, नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए और बुआई के समय कौन सी खाद उर्वरक देने चाहिए, 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए। आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में किसान भाइयों। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बुआई का उचित समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इसकी पौधरोपण कर सकते हैं। कुछ किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल में भी बुआई कर देते हैं। जलवायु एवं तापमान की बात करें तो खरबूज की फसल ठंडे नम आर्द्र जलवायु की फसल है। इसे ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक उगाया जाता है। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर आप 12 महीने लगा सकते हैं। यदि आप ओपन में कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु में आप खेती कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद खरबूज की खेती करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों प्राथमिक काम की जब हम पौधा तैयार करते हैं उससे पहले भूमि और खेत की तैयारी कैसे करें। तो खरबूजे के लिए रेतीली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है और मृदा का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए और उत्तम जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए। किसान भाइयों मिट्टी की हमें 1 से 2 हल्की जुताई कर देनी है और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों उन्नतशील किस्मों की। तो सबसे ज़्यादा इसी विषय पर किसान भाइयों के सवाल रहते हैं। तो हम आपको 8 से 9 किस्मों के बारे में बताएंगे जिनका उत्पादन सबसे अच्छा होता है। तो नंबर 1 पर है शेमिनिस की केसर के नाम से आती है, सागर की 60 तरबूज के नाम से आती है और ननहेम्स की मधुलिका के नाम से आती है। नामधारी सीड्स की मस्क मेलन NS 910 के नाम से आती है और सागर सीड्स की एक और किस्म कावेरी के नाम से आती है। इसके अलावा BASF कंपनी की मधुराजा और लायलपुर 257 के नाम से आती हैं। सागर की विजय के नाम से आती है और नॉन यू सीड्स की मृदुला, मुस्कान, बॉबी और कुंदन के नाम से आती है। निर्मल सीड्स की 24 नंबर को आप लगा सकते हैं, ये भी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों बाजार में तो सैकड़ों किस्में हैं लेकिन सबसे बढ़िया उत्पादन देने वाली यह किस्में हैं किसान भाइयों। अब बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ती है। और पौधशाला तैयार करने की बात करें तो आप सबसे अच्छा पोर्ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से पौधे खरीद सकते हैं। 3 से 4 रुपये प्रति पौधे की कीमत में मिल जाते हैं और आप चाहें तो घर पर ही प्लास्टिक पोर्ट्रे में पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप नारियल खाद यानी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपको सिंगल बीजों की बुआई करनी चाहिए और इसके बाद 3 से 4 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कवर कर पूरी ट्रे रख दीजिए। फिर उसके बाद जो आपने ग्रीन नेट या तंबू बनाकर रखा है उसमें रख दीजिए और सुबह शाम सिंचाई करिए। और नर्सरी पर यदि कोई समस्या आ रही है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस के लिए जैसे कि UPL की साफ है, बाविस्टीन का स्प्रे कर सकते हैं। इनकी 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार 25 से लेकर 28 दिन में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। पौधों की संख्या की बात करें तो किसान भाइयों आपको सिंगल बेड पर सिंगल पौधरोपण करना चाहिए। तो इस हिसाब से 7 से 8,000 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ के लिए। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो जब आप बेड तैयार कर रहे हो उस समय जो खाद देना है SSP 100 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 से 4 ट्रॉली आपको प्रयोग करना चाहिए। और मल्चिंग पेपर की बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर उपयोग करना है। ड्रिप इरिगेशन 16 mm की इनलाइन ड्रिप का उपयोग करना है और बेड तैयार करना है। बेड मेकर या बेड राइजर से आप बेड बनवा सकते हैं। बेड की चौड़ाई 3 फीट एवं बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखनी है। बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए।
सेंटर से सेंटर की दूरी 5 से 6 फीट रख सकते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से फल की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है और बाजार भाव अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि खरबूजे की जो फसल है वह रोग मुक्त नहीं होगी तो उत्पादन हमें अच्छा नहीं मिलेगा। क्वालिटी यदि अच्छी रहेगी तो बाजार भाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, मल्चिंग पेपर लगाने से जो फ्रूट की क्वालिटी है, चमक है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है और फसल में रोग कीटों का प्रकोप नहीं होता है, जिससे मार्केट की जो वैल्यू है, डिमांड है, वो ज़्यादा रहती है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस की। तो किसान भाइयों, सिंगल लाइन पर आपको पौधरोपण करना चाहिए और पौधरोपण करते समय जो पौधे से पौधे की दूरी है आपको 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए और एक लाइन पर सिंगल पौधरोपण करना चाहिए किसान भाइयों। और जब भी आप पौधरोपण करें उससे पहले सिंचाई कर लें या खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और 1 एकड़ में 7 से 8,000 पौधे लगेंगे यदि इस हिसाब से खेती करेंगे तो। सिंचाई इरिगेशन की बात करें तो किसान भाइयों, खरबूजे की फसल में मध्यम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा जल्दी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिप से आप 2 से 3 दिनों के अंतराल पर और फ्लड इरिगेशन से 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। बीड कंट्रोल के ऊपर बात करें तो किसान भाइयों, निराई गुड़ाई करें, खरपतवार मुक्त फसल को रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं किसान भाइयों, स्प्रे शेड्यूल की। यदि बीमारी का प्रकोप नहीं है तब तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि बीमारी लग चुकी है तो उसकी पहचान एवं उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। कीड़ों की बात करें तो फल मक्खी आती है, लाल कद्दू का कीड़ा, सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसिड, लीफ माइनर, फ्रूट बोरर, थ्रिप्स, व्हाइट ग्रब आदि। बीमारियों की बात करें तो बेल्ट डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और अर्धगलन झुलसा की समस्या देखने को मिल सकती है किसान भाइयों। तो इनके लिए स्प्रे कम करना पड़े तो आप फल मक्खी के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं किसान भाइयों। 1 एकड़ में 20 पीस तरबूज की फसल से 1.5 फीट की ऊंचाई पर लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 20 पीस पर्याप्त होते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी के लिए पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं, 1 एकड़ में 15 लगाएं। रस चूसक कीटों के लिए नीला ट्रैप लगाएं और 1 एकड़ में 15 पीस लगा सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक के लिए यदि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसिड का प्रकोप हो चुका है तो आप रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सिंजेंटा की एक्तारा 10 ग्राम या फिर यूपीएल की लैंसर गोल्ड 35 ग्राम, दोनों में से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। माइट का प्रकोप है तो उसके लिए बायर कंपनी की ओबेरॉन या धानुका की ओमाइट्स कोई एक 15 लीटर में 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है, यदि फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो बायर की प्लानोफिक्स 5 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। और लीफ माइनर के कंट्रोल के लिए किसान भाइयों, यदि कम मात्रा में प्रकोप है तो इमेमेक्टिन बेंजोइड SG 8 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। ज़्यादा प्रकोप होने पर सिंजेंटा की वॉल्यूम 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रेंचिंग करें। इससे आप लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे खरबूजे की फसल में हरी इल्ली, सेमीलूपर, फ्रूट बोरर का प्रकोप होता है तो सिंजेंटा की एम्प्लीगो 8 से 10 ml, अदामा की बेंजोइड 40 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। फंगस के लिए दोनों में से कोई एक और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इन दोनों में से किसी एक को घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। झुलसा के लिए बायर की एम्प्लीगो 40 ml, सिंजेंटा की एमिस्टर टॉप 20 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है किसान भाइयों, फर्टिगेशन शेड्यूल की बात करते हैं। किसान भाइयों, यदि हम खरबूजे की खेती कर रहे हैं तो हमें कौन सी खाद कब देना है, तो फर्स्ट खाद 20 से 30 दिनों के मध्य की जब हमारी फसल हो तब देना है। इसमें यूरिया खाद 20 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 किलोग्राम। साधारण खेती करने पर हमें इनको मिलाकर जड़ों के पास देना है और उसके बाद सिंचाई कर देना। सेकंड खाद 45 से 55 दिनों के मध्य हमें देना। यूरिया खाद 40 किलोग्राम, सागर का दानेदार 10 किलोग्राम मिक्स करके देना। थर्ड खाद 65 से 70वें दिन में मैग्नीशियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड और बोरॉन को मिक्स करके आपको जड़ों से 2 से 3 इंच की दूरी पर
देकर सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। इससे जो उसका असर है वो बहुत अच्छा फसल को मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों लाइफ साइकिल की बात करें तो 100 से 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है और फर्स्ट हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिन के मध्य हमें मिलने लगती है। बाजार भाव 10 से लेकर 40 रुपये तक प्रति किलोग्राम हमें देखने को मिलता है किसान भाइयों। और उत्पादन 350 क्विंटल प्रति एकड़ हमें मिल जाता है। 5 से 6 किलोग्राम एक पौधे से मिलता है, तो 7000 × 5 करेंगे तो 35,000 किलोग्राम होगा, यानी 350 क्विंटल एक एकड़ से हमारा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। इस प्रकार से हमारी जो लागत लगी वो 32 से 35,000 रुपये साधारण खेती करने पे एक एकड़ में लगी। और हम यदि 12 रुपये का भी औसत बाजार भाव माने तो प्रति क्विंटल हमारा 1200 रुपये का बाजार भाव मिला। तो इस प्रकार हमें 3,60,000 रुपये मुनाफा आ गया हमारा एक एकड़ से और हमारी लागत लगी 35,000 रुपये। तो हम 3,60,000 में 35,000 रुपये माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो नेट प्रॉफिट 3,25,000 रुपये हमें एक एकड़ से मिल जाएगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप किसान भाइयों खरबूजे की उन्नत खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी आप प्रति एकड़ अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं अपने खेत से। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।